भूतादिपं भुजगभूषणभूषितांगं व्याघ्राजिनाम्बरधरं जटिलं त्रिनेत्रं पाशाङ्कुशाभयवरप्रदशूलपाणिं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम। सुबह से शाम तक हम कुछ न कुछ बोलते रहते हैं, चुप नहीं रहते हैं, शांत नहीं रहते हैं, मौन नहीं रहते हैं, सोने के सिवाय। सोने के बाद तो हर कोई शांत हो जाता है, चुप हो जाता है। तो सुबह से शाम तक बोलने के कारण अपनी वाणी को बंद करना, शांत होना, चुप रहना बहुत ही कठिन कार्य है। ये बहुत ही कठिन साधना है, मौन साधना। लेकिन असंभव नहीं है, मुश्किल नहीं है, क्योंकि संसार में मनुष्य के लिए कोई भी कार्य संभव नहीं है। नो इम्पॉसिबल वर्क फॉर ए मैन इन दी वर्ल्ड। बहुत सारे लोग हैं 10-20 वर्षों तक मौन रहते हैं, चुप रहते हैं, शांत रहते हैं, तन मन को एकाग्र करके भगवान की आराधना उपासना करते हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो 5-10 मिनट भी चुप नहीं रह सकते हैं, शांत नहीं रह सकते हैं, कुछ न कुछ बोलते रहते हैं। इसलिए मौन साधना को कठिन साधना माना गया है और मौन साधना को सभी साधनों में श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि किसी भी कार्य को करने के लिए बहुत सारे साधन की आवश्यकता पड़ती है। बहुत सारे साधनों का सहारा लेते हैं, साथ करते हैं, तब उस कार्य में सफलता प्राप्त करते हैं। उन सभी साधनों से श्रेष्ठ साधन मौन साधना है। शांत होकर, एकाग्रचित्त होकर के, माइंड को कंसंट्रेट करके किसी को कार्य को करने में जितना सुगमता से, जितनी सरलता से, जितनी सहजता से सफलता प्राप्त होती है, उतना किसी और साधन का सहारा लेकर करने से कार्य में सफलता प्राप्त नहीं होती। इसीलिए हमारे शास्त्र में प्रमाण आता है, मौनम सर्वार्थ साधनम। आजकल कोई किसी से कम नहीं है, हम किसी से कम नहीं हैं। कोई एक बात सुनाता है, उसके बदले में हम 10 बात सुनाते हैं। पूछने पर उत्तर मिलता है, हम इनसे कम नहीं हैं। हम इनसे डरते हैं क्या? और यही एक की जगह 10 बात सुनाना ही विवाद का कारण होता है, झगड़े का कारण होता है, कलह का कारण होता है। लेकिन इस बात को कोई समझता नहीं है कि जो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक हैं, जो अशरण शरण है, जो अकारण करुण है, जो करुणा वरुणालय है, जो निर्गुण निराकार है, जो परात्पर पर ब्रह्म परमेश्वर है, उन्होंने मुख एक दिया है ताकि कम से कम हम बोलें, और उन्होंने कान 2 दिए हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा, अधिक से अधिक हम श्रवण करें। लेकिन होता विपरीत है, हम सुनते कम हैं और बोलते ज़्यादा हैं। यही अशांति का कारण, दुख का कारण, परेशानी का कारण और समस्या का कारण होता है। लेकिन मुख से कम बोलें, ज़्यादा से ज़्यादा सुने कान के द्वारा, तो निश्चित रूप से हमारा जीवन सुखी और शांत होगा। आजकल के युग में व्यक्ति किसी भी विषय की गहराई तक नहीं जाता है, उसमें डीपली स्टडी नहीं करता है। कारण कि उसका मन अस्थिर है, अशांत है, चंचल है, और वह मौन साधना नहीं करता है, तन मन को एकाग्र नहीं करता है, माइंड को कंसंट्रेट नहीं करता है, सब्जेक्ट पर फोकस नहीं करता है माइंड को, जिसके कारण गहराई से जाने तक के पहले ही वो वापस हो जाता है, वही रुक जाता है। या यूँ कहिए कि जहाँ तक, जिस समय तक वहाँ पहुँचना चाहिए उसे नहीं पहुँच पाता है। जितना उसको जीवन में उपलब्धि होनी चाहिए, उतनी उपलब्धि उसको नहीं हो पाती है। लेकिन व्यक्ति अगर कुछ क्षण के लिए मौन साधना करे तो निश्चित रूप से वह विषय की गहराई तक पहुँच सकता है। क्यों? कि मौन साधना जो है विषय की गहराई तक पहुँचाती है। आजकल के युग में कोई भी किसी विषय के निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाता है।
रिजल्ट आने से पहले ही वह उसकी दृढ़ता मन की खत्म हो जाती है, वह पीछे मुड़ जाता है, वापस हो जाता है या फिर दूसरे कार्य की तरफ चल देता है। अगर व्यक्ति कुछ क्षण के लिए 5-10 मिनट के लिए मौन रहे, शांत रहे, तन मन को एकाग्र करके कोई कार्य करे, तो निश्चित रूप से वह व्यक्ति विषय के निष्कर्ष तक पहुंच पाएगा। क्यों? कि मौन जो है वह व्यक्ति को निष्कर्ष तक पहुंचाने का काम करता है। अगर जीवन में सुख, शांति, समृद्धि, सुकून और सफलता प्राप्त करनी है तो कुछ न कुछ समय निकाल करके व्यक्ति को मौन साधना करनी चाहिए, तो निश्चित रूप से कल्याण होगा, निश्चित रूप से मंगल होगा। इन्हीं शब्दों के साथ जय श्री काशी विश्वनाथ।